बहुत सारे लोग जो आज अपने जीवन में परेशान हैं, आज उनके लिए ये वचन है। और इस वचन में जाने से पहले हम कुछ गवाहियाँ बांटना चाहेंगे जो जीसस इंडिया टीवी चैनल के ऊपर जो भी लाइव सेशन होता है, जिनके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की थी। एक भाई ने हमें फ़ोन कर ये गवाही दी थी कि उनके लिए नौकरी के लिए प्रार्थना की थी और उनको बहुत अच्छी नौकरी मिली है। और एक बहन की गवाही ये है कि उसको चंगाई और छुटकारा मिला है। तो कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती है। काफ़ी सारे लोग अपनी गवाही देने से रुकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए करता है प्रियो, उसकी गवाही हमें ज़रूर देनी चाहिए। तो आइए, आज का वचन ये है, क्योंकि हम क्रिसमस सीज़न में हैं, तो जो चरवाहे थे रात के अंधेरे में, ठंडी में बैठे हुए थे। चरवाहों का काम था कि रात को अपनी भेड़ों का रक्षण करें। जो भी भेड़े या फिर कोई जंगली जानवर जब आता है तो अपनी भेड़े की रखवाली करे। और भेड़ों की ये जो चरवाहे थे रखवाली कर रहे थे, और कुछ अद्भुत हुआ, कुछ अनोखा हुआ जो इस जगत में पहले कभी नहीं हुआ था। और देखते हैं लूका की किताब का 2 अध्याय का हम 8वें वचन से पढ़ेंगे तो लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे उस एरिया में अंधेरा था। और उस अंधेरे में ये जो चरवाहे थे, कुछ चरवाहों का काम ये था कि भेड़ों की रखवाली करना, और वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और अचानक से उनको एक प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश के साथ एक स्वर्गदूत उनके पास आता है। और वह स्वर्गदूत को देखकर, उसके प्रकाश, उसका जो कुछ भी रूप है उसको देखकर डर जाते हैं। और स्वर्गदूत उन्हें आकर कहते कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सारे लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। और ये सिर्फ उस चरवाहों के लिए सुसमाचार नहीं था, इस चरवाहों के लिए बड़े आनंद की खबर नहीं थी, परंतु सारे मानव जाति के लिए ये आनंद का बड़ा सुसमाचार था कि दाऊद के नगर में एक यीशु मसीह जन्मा है, जो ना सिर्फ हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा, परंतु जितने भी पापों की वजह से मानव जाति को तकलीफें हैं, उन सारे तकलीफों से उनको छुड़ाएगा। तो प्रियो, आज देखो, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था अपने स्वरूप और समानता में, और आदम परमेश्वर के उस स्वरूप और समानता से गिर गया, पाप इस दुनिया में आया आज्ञा न पालन करने की वजह से। और फिर मानव जाति ने पाप की वजह से सिर्फ मृत्यु को नहीं झेला, लेकिन पाप की वजह से बहुत सारी चीजें इस दुनिया में आ गई। और ध्यान रखना, सारे लोग परमेश्वर की महिमा के उपस्थिति के रहित हो गए। आज बहुत सारे सवाल है लोगों के जीवन में कि मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रश्न है कि मुझे कैंसर क्यों हुआ है, मुझे डायलिसिस क्यों करना पड़ता है, मेरे ही लोग मुझे क्यों सता रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के जीवन में ये प्रश्न है कि इतना करप्शन क्यों बढ़ गया है। काफ़ी सारे, परसों ही कुछ लास्ट वीक में एक न्यूज़ ऐसी थी कि एक आदमी को उसकी बीवी ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा था कानूनन, कि उसने
वो मरने से पहले 1-1.5 घंटे का उसने एक वीडियो बनाया, वो अपलोड किया और शांति के साथ वो मर गया, ये कहते हुए कि मेरी अच्छी जिंदगी मेरी बीवी ने इस तरह से बर्बाद करके रखी है कि मैं आत्महत्या किए बगैर मेरे लिए कोई चारा नहीं है। आज बहुत सारे लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं लेकिन जी भी नहीं रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं वो कंप्लीटली हारी हुई है, जीने के लिए जी रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतने दुख क्यों है, क्यों लोग मुझे सता रहे हैं, क्यों मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, क्यों मुझे ये बीमारी है, क्यों मेरे लोगों से मैं अलग रह रहा हूं, क्यों क्यों क्यों। और बहुत सारे प्रश्न आज हमारी जिंदगी में है कि क्यों मेरी जिंदगी के साथ ये हो रहा है। मेरी मम्मी ने भी मुझे प्रश्न पूछा था कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है। आते समय यो कुछ प्रश्न मुझे पूछ रही थी कि बाकी लोगों के जिंदगी में इतनी अच्छी चीजें हैं, अपनी जिंदगी ऐसी क्यों है। तो प्रियो, सारी चीजें आज हमारी जिंदगी में जो है वो पाप की वजह से है। हम पाप के परिणामों को भुगत रहे हैं। काफ़ी बार वो हमारे पाप है या फिर काफ़ी बार वो दूसरों के पाप है जो आज हम भुगत रहे हैं। और इसलिए उस दिन उन चरवाहों को स्वर्गदूत आकर एक बड़े आनंद का सुसमाचार देता है। हर एक शब्द में एक बहुत बड़ी गहराई वाली चीज शामिल है। बड़े बड़े मतलब सबसे बड़े आनंद का सुसमाचार उस दिन उन स्वर्गदूतों ने उस गडरिये को, चरवाहों को सुनाया। और वो कहता है दाऊद की नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका नाम मसीह यीशु है या यीशु मसीह है, जो पापों से और आपके जो भी तकलीफें हैं उससे उद्धार करने आया था। ध्यान रखना, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था कि जिस मानव को, जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है वो दुख में रहे, कभी भी नहीं। परमेश्वर की मानव जाति के लिए योजना थी कि मानव जाति हमेशा भरपूरता में, आनंद में, शांति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। लेकिन पाप के आने की वजह से परमेश्वर की जो योजना थी मानव जाति के लिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्टर्ब हो गई। और मानव जाति आज ऐसे ऐसे पाप कर रही है और पापों के परिणाम भुगत रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और लिखा है आखिरी दिनों में पाप बढ़ने वाला है और पता नहीं और कितना पाप बढ़ेगा और हमें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे समय में ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोगों ने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने ढूंढने की कोशिश की। किसी ने निसर्ग में जाकर ढूंढने की कोशिश की, किसी कोई हिमालय पर जाकर चढ़ गया, किसी ने वेदों में, किसी ने किताबों में ढूंढने की कोशिश की, किसी ने तप किया, किसी ने उपवास किए, किसी ने प्रार्थना की और परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की जो परमेश्वर को पाना चाहते थे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने जब ये बाइबल पढ़ी तो मैंने एक चीज के ऊपर गौर किया। परमेश्वर ऐसे नहीं मिलता है। परमेश्वर जिसकी भेंट लेना चाहता है उसी से वो भेंट लेता है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये बाइबल गवाह है। ये बाइबल गवाह है कि आदम के पास परमेश्वर आया, नूह के पास परमेश्वर आया, अब्राहम के पास परमेश्वर आया, इसहाक के पास परमेश्वर आया, याकूब के पास परमेश्वर आया, जितने भी जो भविष्यद्वक्ता है उनके पास परमेश्वर आया। और नए करार में हम देखेंगे तो जकरिया और एलिशबा के पास स्वर्गदूत आया, मरियम के पास स्वर्गदूत आया, ये जो चरवाहे थे उनके पास स्वर्गदूत आया, यूसुफ के पास स्वर्गदूत आया और उन्होंने परमेश्वर के बारे में उनको बताया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के बुलाए बगैर कोई परमेश्वर के पास आ नहीं सकता है। आप कितना भी ढूंढो परमेश्वर ऐसे नहीं मिलेगा। जिसको वो बुलाता है उसी को वो मिलता है। और आज
हमारे पास भी बड़े आनंद का सुसमाचार आया है कि दाऊद की नगर में 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो यीशु मसीह सिर्फ हमें पापों से बचाने नहीं, मृत्यु से बचाने नहीं, लेकिन बहुत सारे चीजों से हमें बचाने आया था। और आज ध्यान रखना, आज हम देखेंगे कि सच में यीशु मसीह उस अंधेरे में प्रकाश के साथ एक सुसमाचार उनके पास आया था। तो आज हमारे जीवन के अंधेरे में, आज हमारे जीवन के दुखों में, दर्द में, तकलीफों में, बीमारी में, कमी में, घटी में, सताव में भी आज एक सुसमाचार हमारे पास आया है। और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब जीवन में आता है, वो सिर्फ आकर उस क्रूस पर मरकर पापों की क्षमा कर कर माफ करके नहीं गया प्रियो। यीशु मसीह ने आकर हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम करके गया है। और ध्यान रखना, सबसे पहली बात ये करके गया है कि आज जब हम जिंदा हैं और यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करते हैं, तो मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। समझ लो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कल किसने देखा है, मृत्यु के बाद क्या होता है किसने देखा है, मरने के बाद सोचने के कोई उपयोग नहीं है। आज अगर यीशु मसीह जिंदगी में है तो पहली बात, आपका उद्धार हुआ है और जैसे ही आप मरते हो आप स्वर्गलोक में चले जाते हो। तो पहली आपकी जो टेंशन है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, अगर सच में यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास रखा है, तो यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा आप स्वर्गलोक में पहुंच जाते हो। तो ये भी हमारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है जो परमेश्वर आज हमें सुनाता है। ध्यान रखना, आज स्वर्ग की गारंटी देने वाला कौन देगा? स्वर्ग की गारंटी आपको कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा ऐप है, कोई ऐसा कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये कहेगा कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाता हूँ। बराबर, लोग विदेश लेके जाने का वादा करते हैं, पैसा ले लेते हैं, पासपोर्ट जमा कर लेते हैं और भाग जाते हैं। लोग हमें विदेश नहीं लेके जा सकते तो स्वर्ग क्या लेके जाएंगे? बराबर, लेकिन यीशु मसीह हमें स्वर्ग की गारंटी देता है, क्योंकि दाऊद की नगर में 2000 साल पहले उद्धारकर्ता जन्मा था और वो उद्धारकर्ता हमें उसके ऊपर के विश्वास के द्वारा स्वर्ग की गारंटी देता है। मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या थी पाप और मृत्यु, उसमें से यीशु मसीह ने हमें बचाया है। अब लोग कहते हैं ठीक है, मृत्यु के बाद परमेश्वर अगर स्वर्गलोक लेके जाता है, लेकिन मृत्यु से पहले क्या, कि बहुत सारी प्रॉब्लम आज हमारी जिंदगी में है, उसके लिए क्या करें? ध्यान रखना, अगर कल ही हम लोगों ने एक सुंदर सा वचन लिया था यशायाह की किताब का, अगर 61 अध्याय जाकर घर में पढ़ लेना, वहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है कि खेदित मन वालों को शांति दूं। यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में आता है और आपका मन खेदित है, खेदित का मतलब दुखी है, तो परमेश्वर उसकी उपस्थिति के द्वारा आपको शांति देता है। आमेन। बंदियों को स्वतंत्र करो। जिस किसी भी बंधन में आप जकड़े हुए हो, परमेश्वर यीशु मसीह उसके उपस्थिति के द्वारा आपके बंधनों से आपको छुड़ाता है। कैदियों को छुटकारा दो। बहुत सारे लोग आज कैद हो चुके हैं अपने ही स्वभाव की वजह से, एडिक्शन की वजह से, या जो कुछ भी प्रकार का जेल आपके जीवन में है, यीशु मसीह जब आता है छुटकारा देता है। विलाप करने वालों को शांति दो। काफी सारे लोग आज रो रहे हैं अपनी जिंदगी में, आंसुओं को छुपाते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन हर समय में वो रो रहे हैं। यीशु मसीह जब आता है तो ऐसे यीशु मसीह का वचन क्या कहता है पता है?
वो स्वर्ग में तो रहता है, लेकिन टूटे हुए मनवानों के समीप भी रहता है। तो आज जितने भी लोग दिल के टूटे हुए हैं, जिनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, आज हिम्मत मत हारो। अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो प्रियो, आपके लिए वो जरूर शांति दे के जाएगा, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। रोने वालों के लिए वो जिनके सर के ऊपर राख है, उनको एक सुंदर पगड़ी बांधेगा। कल हमने बहुत सुंदर रीति से इस वचन को लिया था कि आज जहां कहीं भी आपके जीवन में आपका अपमान हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो आज सुन रहे हैं मुझे ऑनलाइन, जो आज यहाँ पर बैठे हैं, काफी जगह आपका अपमान हुआ है, आपको धुतकारा गया है, आपको निकाला गया है, आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है। उनके बदले के बारे में मत सोचो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ये कहता है, जहां कहीं भी आपका अपमान हुआ है, वहीं पे परमेश्वर आपके सर को ऊंचा उठाने वाला है। मैं आपके सर के ऊपर एक सुंदर पगड़ी को बांधना मतलब आपके सर को ऊंचा उठाना। आपके सर को जहां कहीं भी नीचे झुकना पड़ा है, परमेश्वर वहां पर आपको दुगना आदर देने वाला है। आमेन। उनका विलाप दूर करके लिखा है कि हर्ष का तेल लगाओ। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह आज आपसे वादा करता है कि आपके दुख को वो आने वाले दिनों में आनंद में बदलने वाला है। जस्ट बिलीव इट। आज मैं सिर्फ आपको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने वाली हूँ। कहो, बड़े आनंद का सुसमाचार। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने सिर्फ पाप और मृत्यु से नहीं बचाया। आज आपके जिंदगी के जितने भी तकलीफें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसमें से भी परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको ऑलरेडी बचाया है। उदासी हटाकर आपको आनंद और यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। मतलब आज जहां कहीं भी आपके जिंदगी में फेलियर्स है, जहां कहीं भी आप गिरे थे, आपका नुकसान हुआ था, आप फेल हुए थे, आज परमेश्वर आपसे वादा करता है इस बड़े आनंद के सुसमाचार के द्वारा वो आपके हाथों के कामों को आशीषित करने वाला है। आपका जो फेल्योर है, जो फेल होना है, आज से परमेश्वर आपके जिंदगी से निकालने वाला है। और जहां कहीं भी आप हाथ डालोगे, परमेश्वर आपसे कहता है कि वो जगह को और उस काम को परमेश्वर आशीषित करने वाला है। आज से फेल्योर वो आपकी जिंदगी से निकालने वाला है। तो यीशु मसीह जब जिंदगी में आता है, प्रियो, यीशु मसीह अगर आपके साथ है, आपकी जिंदगी में है, तो उस जिंदगी में बहुत सारी अदला बदली होती है। क्या होती है? इसलिए जो लोग यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है ना, वो दिन ब दिन बदलते रहते हैं, उनकी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहने से पाप निकल जाता है और पवित्रता आती है, गरीबी निकल जाती है, भरपूरता आती है, बीमारी निकल जाती है, चंगाई आती है। ध्यान रखना, मृत्यु निकल जाती है, अनंत काल का जीवन आता है, और श्राप निकल जाते हैं, और उसके बदले आशीषें हमारी जिंदगी में आने लगती है। और इसलिए यीशु मसीह के साथ वाला संबंध हमें बहुत कुछ दे के जाता है। ध्यान रखना, लाजर यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा दोस्त था, बराबर। यीशु मसीह के लाजर के बारे में क्या कहा है कि वो उसका अच्छा दोस्त था, जिससे वो प्यार करता था। अब परमेश्वर यीशु मसीह लाजर से प्यार करता था और लाजर को बहुत अच्छा दोस्त समझता था। अब ये लाजर बीमार हो गया और ये लाजर मर गया। अब उसके लिए सारे जो जीवन के दरवाजे थे या आशा के दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन अगर यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, तो यीशु मसीह आपके प्यार की खातिर आपको 4 दिन के बाद जिलाने का भी काम कर सकता है। कितने लोग समझ रहे?
यीशु मसीह जब जिंदगी में होता है ना प्रियो, तो वो आपको निराश नहीं होने देता है। और इसलिए बड़े आनंद का सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह पर अगर आपकी आशा है तो आपको वो कभी निराश नहीं करेगा। वो मसीह यीशु तो है ही, लेकिन इमैनुअल बनकर आपके साथ साथ चलता है। देखो, कभी भी जिंदगी में आज इस क्रिसमस सीजन में दो बातें ध्यान रखो। एक तो ये बात है कि यीशु मसीह ना सिर्फ पाप और मृत्यु से बचाने आया था, लेकिन आपके साथ रहने आया था। इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। तो जिंदगी में कभी भी ये नहीं भूलना, आज जो कोई भी दुख है, दर्द है, बीमारी है, बेकारी है, उदासीनता है, सताव है, आज जिस किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, आपको परमेश्वर ये कहता है आपका इमैनुअल आपके साथ है। अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है, जो आपसे बेहद प्यार करता है, जो सर्व सामर्थी है, क्या आपके प्रॉब्लम से वो आपको बाहर नहीं निकालेगा? काफी बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। हम हमारी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ने की कोशिश करते हैं, खुद मार्ग बनाने की कोशिश करते हैं, एंड देन हम लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि मेरे जुए में जुड़ जाओ, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। हे जुबोध से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो प्रियो, जिंदगी में कभी भी ये नहीं भूलना कि परमेश्वर आपके साथ है। वो ना आपको छोड़ेगा और ना आपको त्यागेगा। बड़े आनंद का सुसमाचार ये भी है कि परमेश्वर इमैनुअल बनकर हमारे साथ है। परमेश्वर अगर साथ है प्रियो, तो हमारे लिए कोई डरने की बात नहीं है। आमेन। वो अब दूर नहीं, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, उसने खुद ने हमें ढूंढ लिया है। परमेश्वर का वचन एक जगह ये कहता है कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो अगर आज यीशु मसीह के बारे में आपको पता है और यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, तो समझ लेना उसने आपको ढूंढ लिया है और उसने